गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आपका स्टार्ट होने जा रहा है बीएससी फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा से, ठीक है, जिसमें तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस बात करें हाई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। यदि तुम देना चाहो आईआईटी नेट्स वगैरह की या जेम वगैरह की, तो वहाँ जो क्वेश्चन आती हैं इस बुक से ज़्यादा पुटअप होते हैं। अलजेब्रा हुआ तुम्हारा, रियल एनालिसिस हुआ जो सेकेंड ईयर में चलता था, ठीक है, डिफरेंशिएशन से भी आते हैं। लेकिन अलजेब्रा एक ऐसी बुक है जहाँ यदि हम सीक्वेंस में चलें, इसके सीक्वेंस की बात करें, लगातार कंटिन्यूस करते रहें, तो ये बहुत ही इजी बुक है। और यदि हम इसके टॉपिकों को यदि स्किप करते हैं तो इससे टफ बुक नहीं मानी जाती। अलजेब्रा बहुत ही टफ बुक मानी जाती है यदि हम उसे रेगुलरली सीक्वेंस तरीके से नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझते हैं, हमने इस क्लासें स्किप की हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे एक चैप्टर है जहाँ अलजेब्रा का एक चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्रुप। इसका नाम क्या है? ग्रुप। स्टार्ट करें सेकंड चैप्टर से, ठीक है, जहां हम कुछ एक संक्रिया पढ़ने वाले हैं, प्लस माइनस, इस प्रकार की, स्टार क्या है, उसकी संक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने कि द्विचर संक्रिया है क्या, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कि क्या कि माना हमने कोई एक लिया, एक अरिक्त समुच्चय है, कि माना हमने लिया कि एक अरिक्त समुच्चय है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो हमने इसका प्रतिचित्रण एक दर्शाया हुआ है कैसे कि A क्रॉस A बराबर ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A। यानी कि क्या कि हमने एक प्रतिचित्रण लिया इस प्रकार का। सेट में भी हम करते थे, तुमने सेट में भी किया है, सेट में भी पढ़ा है कि हम करते थे A क्रॉस B, जहाँ कुछ लिखा होता बराबर करके, कुछ भी यदि दिया हो A B मान लेते हैं, जहाँ A बिलोंग करता था A में और जहाँ B बिलोंग करता था B के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हमने इस प्रकार लिया कि एक मैपिंग ली कि A क्रॉस A, जहाँ इस प्रकार का एक सेट ले लिया। भाई हम सेट में भी दर्शाते थे इस प्रकार से कि जहाँ हमने लिया A क्रॉस A, उसके अंदर क्या A B, और जहाँ A और B दोनों एलिमेंट किसके अंदर हैं? A के अंदर हैं एलिमेंट, ठीक है। यदि जो हमारा फंक्शन है f सच दैट A क्रॉस A टेंस टू A एक प्रतिचित्रण है, किसके अंदर है? भाई ये दोबारा से किसके अंदर आ रहा है? A के अंदर ही आ रहा है, तो f समुच्चय A में एक द्विचर संक्रिया कहलाती है। द्विचर संक्रिया कहलाती है। द्विचर संक्रिया है क्या कि संक्रिया, ये ऐसी संक्रियाएं होती हैं, देखो हम इसको क्या स्टार से डिनोट कर सकते हैं, देखना एक बार के लिए, किससे ये संक्रियाएं किससे डिनोट करते हैं? स्टार से, ठीक है। जो स्टार कुछ भी हो सकता है, जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डॉट स्टार, इस प्रकार की कुछ एक संक्रियाएं हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने पहले निकाली भी हैं कुछ एक संक्रियाएं, या जिनमें हमने पहले कुछ क्लासों में ज्ञात भी किया है, ठीक है, कि क्रम विनिमय क्या होता है, सचार्यता क्या होती है, ठीक है, और तत्समकता क्या होती है, प्रतिलोम क्या होता है, जहां हमने सारी चीज़ें ज्ञात की हुई। उसी प्रकार के कुछ हम ग्रुप में भी करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इनका पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो समझ में आया कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि द्विचर संक्रियाएं क्या होती हैं, प्लस भी होती हैं, माइनस भी होती हैं, क्रॉस, ठीक है। डिवाइड की बात नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं है इसमें, स्टार के लिए बात करते हैं, ओ के लिए बात करते हैं, जैसे लिखा होता है हमारे पास ओ, इस प्रकार से A ऑफ B, इस प्रकार से हो, कोई संक्रिया है सारी हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या लिया कि माना A एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें A क्रॉस A B सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू A, दोनों किसके अंदर हैं? A के अंदर हैं, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ, भाई A क्रॉस A किसके साथ कहाँ आ रहा है? भाई किसकी तरफ टेंस कर रहा है? A की तरफ, A के अंदर ही हैं इसके एलिमेंट, तो क्या कह सकते हैं हम कि ये A में क्या है कि द्विचर संक्रिया कहलाती है, ठीक है। बीजीय पद्धति एक डेफिनेशन लिखी हुई है क्या कि इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं हम कि एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई एक अरिक्त समुच्चय A बीजीय पद्धति कहलाता है, ठीक है। कि क्या है भाई, जिसमें एक या एक से अधिक संक्रियाएं हों, और संक्रियाएं हों किसी के लिए बात करेंगे, जैसे हमारे पास कोई हो, मान लेते हैं कि हमारे पास G क्या है, एक अरिक्त रिक्त समुच्चय है, यानी कि क्या है, रिक्त नहीं है, अरिक्त समुच्चय है हमारे पास G, जिसके अंदर क्या है, स्टार क्या है, एक संक्रिया है, स्टार क्या है, एक संक्रिया है। माना हमारे पास G एक अरिक्त समुच्चय है और स्टार क्या है, उसके अंदर एक संक्रिया है, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? भाई क्या क्या बना सकते हैं हम, किस किस के लिए लिख सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर के लिए लिखें हम, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, इंटीजर नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो इनके लिए बनाएं हम संक्रियाएं बनाएं
स्टार हमारे पास क्या क्या संक्रियाएँ हो सकती हैं, स्टार क्या क्या संक्रियाएँ हो सकती हैं, देखो प्लस माइनस क्रॉस, ठीक है, ये स्टार, इस प्रकार की स्टार, ये डॉट, जो स्टार संक्रिया है ये इसके अंदर सारी संक्रियाएँ हैं, प्लस माइनस क्रॉस डॉट, ये सारी संक्रियाएँ आ रही हैं हमारे पास। हम बात करें नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर में हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, देखो प्लस एन प्लस, ठीक है, एन प्लस एन क्रॉस, भाई हो सकता है एन क्रॉस की, क्रॉस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई के लिए बात कर रहे हैं भाई, एन प्लस एन क्रॉस, ठीक है, कि ये संक्रिया होंगी किसके अंदर, एक जी स्टार, एक जी हमने क्या लिया था, एक समुच्चय जहाँ क्या ले रहे हैं, स्टार एक संक्रिया ले रहे हैं, और स्टार क्या है जहाँ प्लस, और क्रॉस के लिए बात कर रहे हैं किसमें, नेचुरल नंबर के लिए। इसमें देखना यदि नेचुरल नंबर में हम लें कि प्लस लें, प्लस हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 एट्स ऑन, ठीक है, तो ये हमारा क्या है नेचुरल नंबर, n बराबर 1 2 3 एट्स ऑन जा रहा है, ठीक है, आगे तक। हम प्लस के लिए बात करें, प्लस संक्रिया के लिए बात करें, यदि हम 1 प्लस 2 करें तो कितना आएगा 3, ठीक है, 3 प्लस 4 करें तो कितना आएगा 7, जो सारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जो सारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए। तो कह सकते हो कि n प्लस एक क्या है, ये स्टार के लिए एक संक्रिया हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए एक बीजीय पद्धति बनेगी इसके लिए, ठीक है। ये n क्रॉस के लिए बात करें, ठीक है, दी क्रॉस के लिए देखना 3 क्रॉस 4 की बात करें कितना आएगा 12, 1 क्रॉस 2 की बात करें कितना आएगा 2, जैसे 3 क्रॉस 6 की बात करें कितना आएगा 18। तो ये सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, एक नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ये सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं हमारे पास ये क्या है, जी के लिए बीजीय पद्धति, जी के लिए हमारे पास क्या हो गए, बीजीय पद्धति। भाई जो हमारे पास हमने जी लिया, एक जी हमारे पास क्या है, एक समुच्चय है, और स्टार क्या है उसके लिए संक्रिया, तो ये स्टार के लिए हमारे पास क्या हो गए सारे बीजीय पद्धति, मतलब जी के लिए भी कह सकते हो। तो स्टार के लिए हमारे पास क्या हो गए, ये सारे बीजीय पद्धति। कौन कौन से, n प्लस एन माइनस, सॉरी एन क्रॉस, माइनस नहीं ले सकते, देखना कि माइनस क्यों नहीं ले सकते। हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हम है ना स्टार के लिए संक्रिया ले सकते हैं जो हमारी क्या हो, इस प्रकार की मैपिंग हो, ठीक है, इस प्रकार की मैपिंग हो हमारे पास। यदि हम क्या किस किस के लिए हम फाइंड कर चुके हैं, n प्लस के लिए है ना, हम उदाहरण भी ले चुके हैं, 1 प्लस 2 करें तो 3 आएगा, कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के अंदर, ये क्या है नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। यदि हम 3 प्लस 7 की बात करें कितना आएगा 10 आएगा, वो भी हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर ही है। तो देखना ये क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, तो हम कह सकते हैं जो n प्लस है वो एक क्या है, वो n प्लस क्या है हमारे पास, बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति कहने का मतलब क्या, ये इसके स्टार के लिए क्या कर रहे हैं, बीजीय पद्धति बन गई, ठीक है। n प्लस क्या है, एक बीजीय पद्धति, यानी कि इंग्लिश में बोले तो क्या है, क्या है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, n प्लस हो गया, ठीक है। बात करते हैं आगे n क्रॉस की, n क्रॉस की। n क्रॉस के लिए देखा कि यदि हम दो किन्हीं भी नेचुरल नंबर लें, भाई n हमारा है क्या 1 2 3 इस प्रकार से आगे चल रहा है, हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लें और उनका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कोई नेचुरल नंबर ही आएगा। भाई कोई भी दो नेचुरल नंबर लें और यदि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। कहाँ बिलोंग करेगा, n के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो कह सकते हो कि n क्रॉस भी हमारे पास क्या है, बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति। ये क्या हो गया हमारे पास, n क्रॉस भी क्या है, बीजीय पद्धति। अब देखना इस नेचुरल नंबर के लिए हम देख रहे हैं कि यह माइनस है, क्या ये भी बीजीय पद्धति है क्या, जो n माइनस है वो भी क्या बीजीय पद्धति है। देखना यदि हम करें 1 माइनस 2 तो कितना आ रहा है -1, जो क्या n में बिलोंग करता है क्या, भाई क्या n में बिलोंग करता है क्या, नेचुरल नंबर है क्या, भाई नहीं है नेचुरल नंबर, क्या आ रहा है -1। हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा n माइनस है वो क्या नहीं है, हमारा बीजीय पद्धति नहीं है, ठीक है। स्टार क्या है हमारे पास, ये कुछ इस प्रकार की संक्रियाएं हैं, जहाँ उन संक्रियाओं को हम लगाने की बात करें तो हम किन किन पे बात करें, नेचुरल नंबर बात कर लेते हैं, इंटीजर नंबर के लिए बात कर लेते हैं, रियल नंबर के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है।
जो तुम्हारे हुए क्या भाई परिमेय संख्या है उनके लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर तो उनके सभी के लिए बात करें तो हम उनके लिए निकाल सकते हैं, बना सकते हैं बीजीय पद्धति, ठीक है भाई। हम बना सकते हैं क्या, प्लस के लिए ले सकते हैं, क्रॉस के लिए, माइनस के लिए, यदि वो वहाँ बिलोंग कर रहा है तो उसकी पद्धति होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें, क्या लिख सकते हो भाई, एग्जाम्पल की बात करें क्या लिख सकते हो इसके अंदर, देखना भाई क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास। देखो यदि n प्लस n माइनस, भाई ये क्या है, बीजीय पद्धति, हमने निकाल के देख लिया, ठीक है। इंटीजर नंबर के लिए बात करें i प्लस i माइनस, ठीक है। r के लिए बात करें r प्लस, ठीक है, r डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ हमारे पास ये क्या है, बीजीय पद्धति, ये क्या है, बीजीय पद्धति बनी हुई है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, बीजीय पद्धति। और जो बीजीय पद्धतियों को जो हम अध्ययन करते हैं, जिसका हम अध्ययन करते हैं, इनका जो आगे क्या करेंगे, हम इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को क्या कहते हैं, बीज गणित कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, बीज गणित यानी कि अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये इनको एक बार है ना एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, ठीक है। ये मैं n प्लस के लिए बता देता हूँ, एक के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या देखो यहाँ नेचुरल नंबर ले लेंगे कोई भी, 1 + 2 = 3 बिलोंग्स टू n, 3 + 4 = 7 बिलोंग्स टू n। सो क्या कह सकते हो, ये प्लस n प्लस क्या है, बीजीय पद्धति, n प्लस क्या है, बीजीय पद्धति। बात कर लेते हैं n क्रॉस के लिए, ठीक है। यदि n क्रॉस के लिए देखो 1 क्रॉस 2 कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के अंदर, 2 क्रॉस 5 कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के लिए अंदर। तो क्या कह सकते हो, n प्लस भी क्या है, n क्रॉस भी क्या है, हमारी बीजीय पद्धति, ठीक है। लेकिन यदि हम क्या n माइनस के लिए देखें, n माइनस के लिए देखें तो 1 - 2 करोगे कितना आएगा, -1, जो कहाँ बिलोंग नहीं कर रहा। सो देखो क्या आ रहा है, 1 - 2 करोगे तो कितना आएगा, -1, सो डज नॉट बिलोंग्स टू n। और क्या कह सकते हो, n माइनस हमारा बीजीय पद्धति नहीं है, बीजीय पद्धति नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, लिखा है हमने कि क्या बीजीय पद्धति क्या है, इनका हम आगे है ना भाई स्टडी करने वाले, इनके ऊपर बेस हम हमारी कुछ डेफिनेशन है कि भाई लूप क्या होता है, ग्रुपेड क्या होता है, ठीक है, सेमी ग्रुप क्या है, जहाँ हम क्रम विनिमय की बात करेंगे, आबिली ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, प्रतिलोम अवयव की बात करेंगे, सारे के लिए बात करने वाली, ठीक है। तो एक बार इसका डेफिनेशन दोनों को उतारो, ठीक है, और इसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना है यहाँ पे कि ये हमारे क्या हैं, बीजीय पद्धति, ठीक है। भाई देखना आगे कुछ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। अब तक हमने देखा कि हमारे पास जो कि मैपिंग इस प्रकार से दी हुई थी कि ए क्रॉस ए बराबर दिया हुआ था, जहाँ ए और जो बी दोनों जो एलिमेंट थे कहाँ बिलोंग कर रहे थे, ए के अंदर कर रहे थे। जो हमारा ए क्रॉस ए है वो पूरा भी किसके अंदर था, एक पर्टिकुलर ए के साथ, जहाँ हमारा क्या है, एक मान लेते हैं हमारा एक क्या था, सेट के अंदर था, और जो ए और बी क्या है उस सेट के एलिमेंट थे, ठीक है। बात करते हैं आगे, हमने बीजीय पद्धति पढ़ा, ठीक है, जिसमें क्या एक या एक से अधिक क्या द्विचर संक्रियाएं हों, ठीक है। तो वो हमारी क्या है, एक बीजीय पद्धति। लेकिन जहाँ हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के लिए हम पढ़ने वाले हैं, उसमें पढ़ेंगे हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्लस के लिए, माइनस के लिए, इस प्रकार से डॉट के लिए, किसी एक संक्रिया के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखना कि ग्रुपोइड है क्या, क्या परिभाषा है कि एक बीजीय पद्धति G, एक बीजीय पद्धति G, जहाँ G एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है, और उस पर क्या है, स्टार एक क्या है, द्विचर संक्रिया है। तो उसको क्या कहते हैं, हम ग्रुपोइड कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। क्या मतलब हुआ भाई कि G, एक हमारी क्या है, बीजीय पद्धति। भाई क्या स्टार क्या हो सकती है, प्लस माइनस डॉट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, है ना, वो हमारी क्या है, एक बीजीय पद्धति। और ठीक है, उसमें जहाँ बीजीय पद्धति है, जहाँ G क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे, और स्टार क्या है उसके लिए संक्रियक। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार से एक दिया हुआ हो इस फॉर्म में, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, बीजीय, भाई ये क्या है, बीजीय पद्धति, और उसे क्या कहते हैं, हम ग्रुपोइड कहते हैं।
क्या कि एक बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार, जहाँ जी एक आरेख समुच्चय है तो स्टार उस पर तीसरा संक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपोइड कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। आगे देखना अगली परिभाषा कि लूप क्या है, कि एक क्वेसी ग्रुप या ग्रुपोइड जी कोमा स्टार को लूप कहते हैं यदि उसमें तत्समक अवयव ई विद्यमान हो जिससे ई स्टार ए या ए स्टार ई करें तो हमारे पास क्या वही एलिमेंट मिल जाए। हमारे पास ए क्या है, कोई एलिमेंट है, जी का कोई एलिमेंट है, ठीक है, हमने उसके साथ इस प्रकार से संक्रिया लगाई जो ई क्या है, तत्समक अवयव, ठीक है। हम बात करें, यदि हम बात करें किसके लिए, प्लस के लिए बात करें, प्लस संक्रिया के लिए बात करें, प्लस संक्रिया के लिए बात करेंगे तो हमारे पास कोई ए हमने एलिमेंट ले लिया जी के अंदर, प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, प्लस संक्रिया के लिए हमारे पास तत्समक अवयव क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया हमारा तत्समक अवयव, ठीक है। यदि डॉट के लिए बात करें या क्रॉस के लिए बात करें तो हमारे पास क्रॉस के लिए क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा इसके लिए तत्समक अवयव, 1 क्या हो गया इसके लिए तत्समक अवयव। आगे अगला कि सेमी ग्रुप क्या दिया हुआ, क्या है परिभाषा, जी कोमा स्टार एक बीजीय पद्धति है तो जी कोमा स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है यदि द्विचर संक्रिया क्या हो, स्टार सहचारी हो। स्टार का मतलब वही प्लस माइनस कोई भी संक्रिया हो सकती है हमारी, तो क्या वो क्या हो, सहचारी हो, सहचार्यता का क्या करती हो, पालन करती हो। क्या नियम है हमारा सहचार्यता का कि ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी, और तीनों एलिमेंट कहाँ हैं हमारे, किसी आरेख समुच्चय क्या है जी, उसके अंदर के एलिमेंट हैं। स्टार हमारे पास कोई भी संक्रिया हो सकती है, मान लेते हैं प्लस थी तो क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के लिए। तो मतलब क्या, यदि वो सहचारी है तो हमारा क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। इसके उदाहरणों की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी, देखो एक तो क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर के साथ डॉट, एक नेचुरल नंबर के साथ प्लस, ठीक है, एक z प्लस, एक q डॉट, एक r प्लस, ये हमारे पास सभी क्या हैं, सेमी ग्रुप के उदाहरण हैं। यदि उदाहरणों में एक हमारे पास सेमी ग्रुप का उदाहरण नहीं है वो हमारे पास आएगा z माइनस, ठीक है, z माइनस वो हमारा क्या है, सेमी ग्रुप का उदाहरण नहीं होगा। बाकी की ये बात कर रहे हैं हम प्लस के लिए, डॉट के लिए, जहाँ ठीक है नेचुरल नंबर में है, ठीक है, और रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सभी हमारे क्या हैं, जहाँ इस प्रकार की संक्रियाएँ वो हमारे क्या है, सेमी ग्रुप। और हम बात कर रहे थे जहाँ हमने पिछला उसमें लिखा था कि n माइनस हमारा क्या है, बीजीय पद्धति नहीं है, वो बीजीय पद्धति तो है लेकिन ये क्या नहीं होगा हमारा, सेमी ग्रुप नहीं होगा। वो क्या होगा, बीजीय पद्धति तो होगा लेकिन क्या नहीं होगा, सेमी ग्रुप नहीं होगा। क्या बात करें किसके लिए, सहचारी के लिए, जहाँ हमारे पास माइनस के अंदर क्या नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करते उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक डेफिनेशन हुई, हमने थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा उसके लिए। आज अलजेब्रा के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई तुम्हारे लिए। ग्रुप जो बात करेंगे इसका आगे परम्यूटेशन की बात करने वाले हैं इसमें, जहाँ तुम्हारी उपसमुच्चय की बात करेंगे इस पूरी बुक के अंदर। ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है तुम्हारे लिए आगे कंपटीशन एग्जाम की, जहाँ तुम IIT जेम्स वगैरह देने वाले हो, ठीक है। यदि MSc करोगे तो उसके लिए भी, और यदि भाई तुम MSc करते हो और नेट देना चाहते हो तो उसके बाद नेट में भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बुक है, काम में आती है, ज़्यादा सवाल पुटअप होते, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं, बड़ी आसान सी बुक है, ठीक है। तो आज हमने कुछ एक डेफिनेशन पढ़ी, इनको मतलब तुम उतारो ना तो पोज करके उतार लिया करो, ठीक है। मैं हटूँ तो पोज करके उतार लिया करो, क्योंकि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि है ना हम यहाँ तुम्हारे साथ के साथ लिखे तो क्या है वीडियो ज़्यादा लंबी खींचेगी, उससे फिर है ना मतलब नहीं रहेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तुम पोज करके उतार लिया करो, ठीक है। और तो मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ एक इसकी नई परिभाषा के लिए, ग्रुप की परिभाषा के बारे में बात करने वाले हैं, एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं, जहाँ तुम्हें साचार्यता नियम पढ़ेंगे, तत्समक अवयव, प्रतिलोम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।